वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब तक हमने कवर कर लिया सोलो लेवलिंग के एपिसोड को। तो अब कहानी में क्या होगा सोलो लेवलिंग के, जिसके आगे की स्टोरी हर कोई जानना चाहता है, और उसको ही ध्यान रखते हुए सोलो लेवलिंग वाले रिलीज कर रहे हैं अपनी एक मूवी सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग, जो इंग्लिश और जापानीज दोनों में लॉन्च की जा रही है। तो इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन से पहले जानते हैं कि क्या आप इसको इंडिया में देख सकते हैं। तो वैसे ये सीरीज कई सारे भाषाओं के साथ हिंदी में भी डब की गई थी, जिसे देखते हुए चांसेस बढ़ते हुए दिखे थे कि ये इंडिया में लॉन्च हो सकती है, और ऐसा हुआ भी है। पर वो हिंदी में रिलीज नहीं हुआ, जहाँ इसकी कुछ स्क्रीनिंग मिली हुई है इंग्लिश डब को, जो भी काफ़ी लिमिटेड है। और जापानीज डब काफ़ी सारी जगहों पर है, पर वहाँ सिर्फ एक ही टाइम स्लॉट मिलेगा। तो अगर इसको आप सिनेमा हॉल में देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसे देखने का मेरा भी काफ़ी मन है, पर शायद ऐसा ना भी हो पाए। तो खैर चलिए जानते हैं इसके ट्रेलर के साथ कि आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा इस मूवी के साथ सिनेमा हॉल में। तो शुरुआत में इस ट्रेलर के आप देख सकते हैं सीजन 1 के रीकैप को, पर उसके बाद जो चीज़ें होती है वो कहानी में आगे एपिसोड 13-14 की झलक दिखाती है, जहाँ ये मूवी काफ़ी तक टेम्पटिंग होगी उन लोगों के लिए भी जो पहली बार सोलो लेवलिंग की कोई मूवी देखने वाले होंगे, क्योंकि इसमें सीजन 1 की झलकियाँ हैं। पर जिन्होंने ये सीरीज पहले ही देख रखी है और जो सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी इसमें भर भर के मिलने वाला है एपिसोड 13 और 14 का स्पॉइलर या पूरा का पूरा एपिसोड। और इस ट्रेलर में हम आगे देख पाते हैं जिन्बो को अपने पहले मिशन में जाते हुए, जो एक बर्फीली जगह होती है, जो मे भी एक डंजन के अंदर की जगह होगी, जिसके साथ एक एस रैंक के अंडर भी हम देख सकते हैं। और यह इस डंजन का बॉस, या शायद ये डंजन एक हाई रैंक का, जिसके अंदर के नॉर्मल बीस्ट भी कुछ ऐसे ही होने वाले हैं। पर जितना इस ट्रेलर से क्लियर है, उस हिसाब से इस मूवी के अंदर सभी हंटर्स के सामने आएगा एक रेड गेट, जो मोर ओवर एक अननोन फिनोमेना होगा, जिसमें कई सारे एस रैंक के हंटर्स और शायद ई रैंक के हंटर्स को भी इंक्लूड करने वाले हैं, और जहाँ ई रैंक के हंटर्स में इंक्लूड नहीं होने वाले होंगे। पर ऐसा होने के पीछे कारण होगा हुआंग डोंगसुक का छोटा भाई, जो इस डंजन में जिन्बो से अपने भाई का बदला लेगा। और ये सब हम देख पाएंगे सीजन 2 के 13th और 14th एपिसोड के साथ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के साथ, जिस सबको हम इस मूवी के प्लॉट के तौर पर मान सकते हैं। पर वो प्लॉट ही क्या, जो मूवी के ट्रेलर से साफ हो जाए तो आगे कुछ और कंफ्यूजिंग चीज़ें भी हो सकती है। जैसे जिन्बो के साथ कि ये एस रैंक की हंटर और दोनों किस मिशन में साथ में गए, क्या ये दोनों ही साथ में गए या पूरा झुंड उस रेड गेट से उड़ते हुए डंजन के अंदर घुसा है, जिसके पीछे यूं तो कई सारे लेयर्स दिखाई देते हैं। पर प्लॉट की सेटिंग कुछ इस तरह से हो सकती है कि एक रेड गेट का फिनोमेना आया है जो थोड़ा अलग था, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, जिसके लिए अलग अलग हंटर्स का नाम रिकमेंड किया गया, जिनमें से एक जिन्बो भी था, क्योंकि उसने हुआंग डोंगसुक को मारा है। पर उस रेड किट के इवेंट से पहले जिन्बो को जरूर वॉर्न किया होगा ए रैंक के हंटर ने, जिसने उसे पहले ही बताया था कि तुम्हारे पीछे एक एस रैंक का हंटर हाथ धो के पड़ गया है। और आगे हम बात करें उस एस रैंक के डंजन की, तो उसके अंदर कई सारे हंटर्स देखे जाते हैं, कई सारे पावरफुल हंटर्स देखे जाते हैं। यानी वो डंजन जो रेड गेट था वो अननोन था, पर साथ ही उसे एस रैंक के डंजन के बराबर समझा गया, जिस तक सब लोग पहुंचे। और जैसे कि एपिसोड 13 के टाइटल में लिखा हुआ है, तुम ई रैंक के हंटर तो नहीं हो, है ना, जिसका मतलब शुरुआती फेज में जिन्बो और वो लड़की साथ में फंसे होंगे, जो वैसे शायद कोई हाई रैंकर नहीं है, वो ई रैंक की हंटर है जो जिन्बो की टीम में थी। और शायद इनकी टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें इस मिशन के लिए साथ बुलाया गया होगा, जिस वजह से पूरी पार्टी को इस बार डंजन के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ ये वो चीज़ नहीं कर सकते जो कि ये लोग अब तक कर रहे थे। और ये सवाल शायद इसी लड़की का रहा होगा जिसने देखा होगा जिन्बो की एबिलिटी को, जहाँ अब जिन्बो पावरफुल होने के साथ साथ अपने साथ कई सारे और मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकता है डंजन क्लियर करने के लिए। और इस डंजन के बीस्ट कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं, जो वैसे कोई एक नहीं बहुत सारे दिखेंगे आपको इसमें। अब मोर प्रोबेबली ये डंजन हो सकता है कोई बी रैंक या ए रैंक का डंजन भी हो। तो ऐसा क्यों, जानने के लिए बने रहिए। तो आगे जहाँ जिन्बो इन सभी को हराकर और उनके पोटेंशियल्स को देखते हुए उन्हें भी अपनी फौज में शामिल कर लेगा, जिसके वजह से हो सकता है अपना स्टोरेज खाली करके उन्हें उसमें भरे, या उसका स्टोरेज एक्सपैंड हो जाए उसकी एबिलिटी के यूज़ करने के बाद, उस एबिलिटी के लेवल के बढ़ने से, जिसमें कुछ और बीस्ट भी शामिल होने वाले हैं, जिन सबको भी जिन्बो के ही वॉरियर्स हराएंगे और वो भी उसकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये डंजन एस रैंक का डंजन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देख पाते डोंगसुक के भाई को भी, जो शायद इस डंजन के बॉस को हरा देगा, और फिर बारी आएगी जिन्बो की, जिसे मारने की कोशिश करेगा वो। खैर डोंगसुक का भाई किससे लड़ रहा है वो क्लियर नहीं है, अंदाजन ये वो ए रैंक हंटर की तरह भी लग रहा है, जो शायद उसके भाई को रोक रहा होगा जिन्बो पर हमला करने से। और हो भी सकता है कि ये डंजन एक एस रैंक का डंजन हो, पर ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा वो कमाल का होने वाला है। हम देख पाएंगे कई सारे बीस्टों का हमला डॉन्सुक के भाई के ऊपर, जो कि शायद वो इस सब जंग के दौरान भी इकट्ठा करेगा। तो आखिरी सवाल ये बचता है कि किसके लिए सवाल। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, क्या ये सवाल जिन्बो के लिए जो शायद एस रैंक के हंटर की शक्तियाँ नहीं समझ पा रहा, या ये सवाल उस एस रैंक के हंटर के लिए कि वो नहीं समझ पा रहा कि जिन्बो की शक्तियाँ उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जिन्बो के पास एक पावरफुल वॉरियर इगरिस और साथ ही हंटर के मुकाबले
कई सारी एबिलिटीज़। तो ये था एक अंदाज़ा जो हो सकता है एपिसोड 13 और 14 में, जो सब कुछ जानने की इच्छा में ले जा सकता है थिएटर के अंदर। क्योंकि कौन नहीं देखना चाहेगा ऐसे कमाल की एनीमे मूवी थिएटर में जाकर। बस अगर ये हिंदी में होती तो और मज़ा आ जाता और काफ़ी सारे लोग और भी जाते, और ये मूवी देखने की प्लानिंग मुझे अकेले नहीं करनी पड़ती। खैर, कमाल की मूवी और खाली थिएटर, पर बस फिर वो पैसों की दिक्कत। हाँ, सच तो ये है कि पैसों की दिक्कत है, वरना मैं मूवी देखने जा पाता। फिलहाल मेरी जॉब भी छूट गई है और मैं एक बेरोजगार हूँ, और उसके साथ पैसा खर्च करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा भी। पर फिर भी काफ़ी मन है मुझे इस मूवी को थिएटर में जाकर देखने का। खैर, दास्ता है गरीबी किसी और दिन डिस्कस करेंगे लाइव स्ट्रीम के साथ, जहाँ हम बहुत सारी अपकमिंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यूट्यूब छोड़ के आपको कोई और जॉब भी ढूंढनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है सीजन 2 में, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीन मानो मैंने आपकी पूरी मूवी स्पॉइल कर दी है। तो अब आप क्या सोचते हैं, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।